video I will discuss about the toppers Shubham Kumar copy in 2020 All India rank 1 and how to write your GS paper 3. तो GS पेपर 3 में लाइक योर इकोनॉमिक आ जाएगा, आर्ट और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, एनवायरनमेंट आ जाएगा. दीज आर 3 सेक्शन आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो and how to write and what is the strategy. So then move on, like your first question, highlight the issue associated for the poor discom and discuss. So this is first question. टॉपर्स की कॉपी देखने से क्या आइडिया लगता है कि यू हैव रीड मल्टीपल डायमेंशन एंड यू हैव रीड आल्सो सच अ गुड थिंग इन योर लाइक योर आल्सो मोरल सर्च एंड अदर्स लाइक यू हैव फॉलो NCERT and how to write. This approach can be developed. You have written a mock test series and given a toppers such notes and also follow the toppers copy. Then you have right direction. So first I will discuss your I have discussing 10 marker question. In 10 question of 10 marker question 150 word. Then other video I will discuss about 150 marker and 150 words 250 words in 15 marker question in 10 others. So these are how to flow diagram and conclude this introduction and also your. तो दिस इज द हाईलाइट द इशू एसोसिएटेड विद द पावर डिस्कॉम कि उसकी पावर डिस्कॉम में क्या इशू हैं इन इंडिया. डिस्कस द वेदर प्राइवेट डिस्कॉम एंड द हेल्प टू द रिगार्डेड. पावर सेक्टर में क्या रोल रहा है प्राइवेट एंटिटी का एंड क्या हेल्प करते हैं इंडिया के डिस्कॉम में. तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन 2018 एंड 90 द टोटल लॉस ऑफ सफर फॉर द डिस्कॉम वाज द स्टार्टिंग टू इतने करोड़ था. देन पावर डिस्कॉम बिकॉज ये आपका कीवर्ड है पावर डिस्कॉम तो ये आपको मेंशन करना. पावर डिस्कॉम इज द इन्वॉल्व इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर जनरेटेड इनसाइड व्हेन द पावर ऑफ द कन्वर्ट आवर होम एंड ऑफिस एंड फैक्ट्री. अब यहाँ पे पूछा देन सेकंड द इशू क्या रहे एसोसिएटेड दिस में. तो हमें इशू भी डिस्कस कर देना है. ये इशू सेकंड आपका देन द इशू एसोसिएटेड विद द पावर डिस्कॉम सेक्टर. तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा फर्स्ट जेप्ट में आ जाएगा ये सॉरी फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम कंज्यूम्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हमारा हो जाता है एजेंसी लाइक टेक्निकल कंजप्शन एंड लॉस ऑफ वेरी हाई इंडिया. एंड देन फंडिंग टाइप्स लाइक योर फंडिंग टाइप्स में हम फंडिंग बहुत ज़्यादा दे देते हैं. दीज आर अदर सेक्टर. फंडिंग में हमारा हो जाता है फंडिंग यूजली अ डिस्काउंट फॉर द ऑपरेशन फंडिंग विच इज़ द आउटपुट एंड द हायर इंटरेस्ट रेट पे हम मैक्सिमम देते हैं. देन मूव ऑन द अदर सेक्शन लाइक ये फिर इशू द प्राइवेसी मैकेनिज़्म. हम प्राइवेसी मैकेनिज़्म पे फोकस करते हैं. देन इतना कॉन्सेप्ट लीड टू द पावर रेजोनेशन. देन द कोऑपरेटिव एंड इफिशिएंसी देयर वर्क एंड द प्राइवेट वुड बी हेल्प. अब क्या प्राइवेट हेल्प करेंगे पावर डिस्कॉम सेक्टर बिकॉज अडानी कम टू द पावर सेक्टर लाइक योर इन रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो एनर्जी and the Tyndall energy, bioenergy and nuclear energy also. So these are the bringing the corporations because there is the USA like your Tesla एलोन मस्क की कंपनी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपना वो किया. देन उसकी बूस्ट हो गई इकोनॉमिक्स एंड आल्सो डेवलपमेंट लाइक नासा कन्वर्ट टू द योर स्पेस लाइक टेस्ला. तो ब्रिंग इफिशिएंसी फॉर द गवर्नमेंट and the investment for infrastructure better price for discom sector हमें better price देगा. then however many problem are the systematic and experience examples दे दिए. government to entity regulation electricity bill and power
परचेजिंग एग्रीमेंट। देन द इन्होंने कंक्लूजन में क्या लिया कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम, द गवर्नमेंट हैड टेकन टू मेनी स्टेप लाइक उड़ान, उज्ज्वला, डिस्कॉम, आवास योजना, ये बट मोर नीड टू द मेक ऑफ द सेक्टर। यहाँ पे आप मुद्रा एक स्कीम दे दे, फिर अभी गवर्नमेंट को और इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। इन्होंने आगे सोल्यूशन भी बता दिए। देन मूव ऑन द अदर सेक्शन लाइक योर थर्ड सेकंड क्वेश्चन लाइक स्मार्ट। तो देखिए हारेसिंग द स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो ये आपका कीवर्ड हो गया। द पोटेंशियल इन द गेम चेंजर फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया। स्मार्ट जो खेती है वो कैसे है, दोहन संभव है। तो उत्पादन जो आपकी प्रोडक्टिविटी पे, तो फर्स्ट स्मार्ट एग्रीकल्चर लाइक यू हैव यूज योर ड्रोन सिस्टम एंड आउटडेटेड, आपको वेपन्स या टूल्स नहीं यूज़ करना। दीज आर द स्मार्ट सेक्टर एंड ड्रोन also are fertilizer and the green urea and nano agriculture refer to smart agriculture refer to use of the technology and the other modern advancements like agriculture field। the India is the farmer productive is very low। एग्जाम्पल दे दिया राइस का, बिकॉज राइस जो है चाइना हमसे ज़्यादा कर ले रहा है 3 हेक्टेयर में प्रोडक्टिविटी में। एंड देन द इंडस्ट्री लाइक फिलीपींस एंड टू टाइम्स हमसे कर ले जाए, चाइना हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा कर ले रहा है, और लाइक इंडोनेशिया फिलीपींस हमसे 3 टाइम, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा। देन द क्या है स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, ये हम बताना पड़ेगा। तो यूज़ ऑफ द डाटा लाइक मार्केट एंड व्हाट टू ग्रो, मतलब मार्केट में हमें डाटा देखना चाहिए, किसकी प्राइस हाई हो रही है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। देन सैटेलाइट डाटा क्लाइमेट चेंज व्हेन द ग्रोथ बेट अप्स एंड डाउन्स। देन मार्केट में इंफॉर्मेशन लाइक व्हेन वेयर टू सेल, कि हमें मंडी सिस्टम जो है एमएसपी, तो हमें कैसे, जैसे हमारा देर लाइक आवर क्रॉप कैन आल्सो। देन हमें मंडी के बारे में जानना चाहिए कि व्हेन टू वेयर और सेल, कहाँ सेल करें। देन द इक्विपमेंट लाइक हैप्पी सीड, आपकी हमें सीड ले। देन माइक्रो इरीगेशन हमें चाहिए, माइक्रो इरीगेशन चाहिए हमें। एंड द मैकेनाइजेशन चाहिए, ऑर्गेनिक फॉर्मेशन फर्टिलाइजर चाहिए। देन द लीड ऑफ द डिक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ द कॉस्ट, हमें उसका रिड्यूस कॉस्ट भी करना। तो दीज आर द क्राइटेरिया। देखो फर्स्ट आपने कि कैसे सेटअप करते हैं, देखो इन्होंने कितने बिल डायग्राम से आंसर को कंक्लूड किया। देन द मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक स्मार्ट एग्रीकल्चर वुड बी इनहेंस इन द प्रोडक्टिविटी, क्या स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। तो दीज आर द अदर कहते हैं, तो हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ द डाटा मैप, हम डाटा मैप यूज़ करेंगे लाइक योर यूरोपियन, जितनी भी हैं यूरोपियन सिटी एंड लाइक योर नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क मैक्सिमम काउ मिल्क या लाइवलीहुड के लिए एंड कैटल्स के लिए जाना जाता है। तो दिस आर आई हैव यूज द टेक्नोलॉजी इन इंडियन परस्पेक्टिव लाइक इजराइल है, इजराइल लैंड लॉक लाइक योर पूरा डिजर्ट एरिया है। देन वो डेवलप कर लिया है लाइक pumping irrigation system aquaponic hydroponic। तो why I have not shifted these areas हाइड्रोपोनिक, बिकॉज द हाइड्रोपोनिक एक्वापोनिक में शिफ्ट हो जाने, उसमें वाटर से सब काम होता है विदाउट लैंड के। तो वुड बी द इनेबल टू द फार्मर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड द डिक्रीजिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कॉस्ट एंड द फर्टिलाइजर वाटर कॉस्ट वुड बी डिक्रीज। आपको फर्टिलाइजर कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा अगर आप हम यूज़ नहीं करेंगे तो देन द डैमेज ड्यू टू द पेस्टिसाइड अटैक मिनिमाइज, इन्होंने एग्जांपल दे दिए बायो पेस्टिसाइड हमारा उसमें हो जाता है। देन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो जाएगा लाइक सिक्किम में इसमें एग्जांपल दे देंगे कि सिक्किम फर्स्ट स्टेट जीरो कार्बन बजट। देन फार्मिंग और द सोन प्रोडक्टिविटी कैन बी द एनहेंस। देन कंक्लूजन में क्या देना है, आपको सोल्यूशन देना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकन स्टेप थ्रू द कृषि विज्ञान केंद्र एंड मोर नीड टू द डन बाय द पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये याद, मोर क्रॉप क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो जाए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, एसोसिएटेड सर्विस होना चाहिए। नीति आयोग सजेशन किया वुड बी द इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये देखो यहाँ पे एक साइड मेंशन कर दी कि नीति आयोग अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, अब मोर ड्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया। एंड इन्होंने स्कीम सेंटर की एंड द गवर्नमेंट को आल्सो अभी इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये भी हम वहाँ पे शो कर देंगे। देन मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक योर थर्ड क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन है, रदर देन द
slowly, and the quality हमारी the quality of the inclusive growth consistent with is the quality growth of discuss. These are you have read down your in हिंदी also कि आपका जो समेसिवियस है कि केवल परिणाम ध्यान केंद्रित करने की वजह समेसिवियस किसी वजह समृद्धि के लिए गुणवत्ता के साथ अपना सरफराज। तो ग्रोथ देन द फर्स्ट वर्ड है आपका ग्रोथ कन्वेंशन एंड द क्वालिटी ग्रोथ हमें क्वालिटी भी देना है कि द ग्रोथ इज द ट्रैपिकल मेजरमेंट इन द जीडीपी टर्म्स लाइक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया देन वेयर टू द वैल्यू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कलेक्टिविटी like and yes the conclude growth of the comparison which is the year. So these are the introduction part हो गया then the ensuring growth या inclusive growth क्या है it is the much the wider concept is the including like अब ये wider concept है inclusive growth like first the growth for the all sector। अब all sector में क्या आ गया जैसे सोसाइटी लेवल में रिचर्स ऑल द कॉस्ट एंड पुअर richer poor and the class all level पे then the all cost for the people and vulnerable section like a ट्राइबल वुमेंस एंड माइनॉरिटी हमें सब सेक्शन पे ध्यान रख के चलना चाहिए। देन हमारा सेकंड है कि इन द फोकस ऑन द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लाइक द ट्रेनिंग एंड द कंडीशन फॉर द पीपल लाइक एजुकेशन हेल्थ एंड द स्किलिंग हमें इन सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए समय वैसी हमें सारे सेक्टर को लेके चलना चाहिए। देन द मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक ये ग्रोथ फॉर ऑल सेक्टर्स लाइक इकोनॉमिक इंडस्ट्री हो गया आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री हो गया एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर में फिशरी द ग्रोथ इन हमें तीनों सेक्टर में करना चाहिए। देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। देन द इंक्रीजिंग ऑफ द ग्रीन कवर एंड डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ द टेक्सटाइल लाइक वाटर पोल्यूशन हमें डिक्रीज इनको करना चाहिए। वे फॉरवर्ड अचीवमेंट क्या हम कर सकते हैं तो ये हमारे अचीवमेंट हमने क्या किया द फॉलोइंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप कहीं भी में यूज़ कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल like your 14 sustainable development goal you have used that anytime because there is a like a health these are the goal can you have used that। तो इन्होंने यूज़ किया कि फर्स्ट सस्टेनेबल टू 17 गोल्स तो सस्टेनेबल गोल नंबर कहता है कि 8 जो कहता है इंक्लूसिव ग्रोथ रेट अगर लाइफ बिलो लैंड लाइफ बिलो पॉवर्टी लाइफ एंड लैंड एंड हेल्थ एजुकेशन दीज आर द सस्टेनेबल पीसफुल इन्वायरमेंट तो यू हैव यूज दैट यू हैव एनी दैट ये इंक्लूसिव ग्रोथ था तो इन्होंने गोल नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्होंने 8 का मेंशन कर दिया। उस टाइम में वो पॉइंट आना चाहिए आपके माइंड में ना दीज आर द फिर द बजटिंग में क्या आ गया द एलोकेशन सर्विसेज लाइक ऑल सेक्टर्स एंड फिर इन्होंने कंक्लूजन में क्या मेंशन किया also measuring the happiness and the equality for the measure in the real progress of the country इन्होंने क्या मेंशन किया कि आप उस क्राइटेरिया को मेंशन करेंगे कि आप हर पीपल हैप्पी है कि नहीं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री लाइक योर जीडीपी या HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया जैसे जापान का है चाइना का ये लोग अपने पीपल पे वर्क करते हैं उनके डेवलपमेंट में उनका हेल्थ क्या है उनकी एजुकेशन कैसी उनकी स्किल कैसी है ये लोग उस पर काम करते हैं ताकि यही तो किसी देश का सोर्स हैं। तो दीज आर द इन्होंने कंक्लूजन बहुत अच्छे दिए एंड देन मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक योर पेपर योर जी ये दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत स्कीम से आ गया तो मे बी द बैकड्रॉप आत्मनिर्भर भारत and discuss the areas the crucial in the export and promotion for India because the manufacturing hub। तो अब आत्मनिर्भर हमें सेल्फ रिलायंस होना है। अब इंडिया डिफेंस सेक्टर में हमने कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में कर दिया स्किल में सेमी कंडक्टर लाइन सिलिकॉन वैली में कर दिया। अभी तक डिपेंडेंसी हमारी ताइवान चाइना पे रहती थी तो हमने तो क्या किया डिफेंस सेक्टर में हम मैक्सिमम इक्विपमेंट सारे 20 साल की परेड भी अपनी पूरी डिफेंस मतलब ऑन तो दीज आर अनाउंसमेंट। तो बैकड्रॉप क्या है आपने डिस्कस द करिए तो फर्स्ट आपको इंडियन अनाउंस टू द स्लो ऑफ द इंस्टीट्यूट स्कीम लाई मेजरमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत in which is the seen by the response taken by the COVID-19 pandemic and the current areas including the sport promotion
कोर एरिया लाइक, अब हम आत्मनिर्भर में हम क्या क्या करें, मैंने पहले उसके बताया था। तो हमने क्या किया, इंडिया एक्सपोर्ट फॉर द प्लानिंग इनटू द मतलब लास्ट 5 to 10 ईयर में हम अराउंड इतने बिलियन का हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। देन ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम देखेंगे, एंड द लग्जरी इंडस्ट्री में देखेंगे, एंड आल्सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे हम, टेक्सटाइल में देखेंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल एरिया, एंड दिस द फार्मास्यूटिकल बिकॉज बल्क ड्रग्स में हम काम करेंगे। ये हमारा फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम इस पर वर्क करेंगे, इसको डेवलपमेंट करेंगे। देन मूव ऑन अदर सेक्टर में हम एक्सपोर्ट लाइक सर्विस, आई टी एस, दीज आर द BPO, बैलेंस ऑफ पेमेंट सर्विस में हम जैसे हमारा मास्टर कार्ड है रुपे, वो मैक्सिमम कंट्री द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, जैसे चाइना, नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर। बिकॉज देन द रिसीविंग ऑफ MSP जो मार्जिनल और स्मॉल सेक्टर है उन पे हम रिसीविंग द फूड प्रोसेसिंग में हम पे ध्यान दें। फिर गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है हम, तो इसमें क्या लेगा, डिमांड ऑफ द प्रोसेसिंग लाइक इंस्टीट्यूट, सब्सिडी स्कीम हम दे रहे हैं किसी भी, जैसे कोविड-19 में बहुत सारी इंडस्ट्री डाउन हो गई तो हम उनको सब्सिडी भी दे रहे हैं ताकि वो ग्रोथ रेट उनका करें, इंक्लूडिंग अदर सेक्टर, एंड प्रमोटिंग टू इंसेंट लाइक इंटायर सप्लाई चेन, नॉट जस्ट फॉर अ कंपनी। हम छोटे छोटे मार्जिनल सेक्टर को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि कंपनी को नहीं। देन कोऑपरेटिव इंडस्ट्री ड्यूज स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव टैक्स रिफॉर्म हम देंगे, improving for the infrastructure and decreasing for the turnaround areas, these are sector। then the remaining of the duties for the tax, हम अपने ड्यूटीज़ जो, जैसे कोई कंपनी बाहर से है तो उसको हम, जैसे मान लो हमारा ताइवान का, हम सिलिकॉन, उसका सिलिकॉन लेते हैं, तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्ट्स होते हैं उसी से आते, तो उसकी ड्यूटी हमने बढ़ा दिया। जैसे चाइना से कोई मोबाइल है, 10,000 मोबाइल है, वो वहाँ से बन के 10,000 या 8,000 में आता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा देती, तो वही हो जाता है 12 या 15,000 का। तो क्या, देन द प्रमोटिंग फॉर एक्सपोर्ट, फिर इन्होंने कंक्लूजन में क्या दिया, टू द रिलेवेंस ऑफ द ड्रीम फॉर द आत्मनिर्भर भारत, टू बी नीड बिकम अ हब ऑफ द ग्रोथ एंड द सप्लाई चेन। कंक्लूजन कि हम अपने आत्मनिर्भर भारत को ड्रीम है हमारा, हम उसको हब बनाना चाहते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, तो दीज आर द सप्लाई चेन हमें बेस्ट करनी चाहिए। हमें अपने डिफेंस सेक्टर लाइक सर्विस सेक्टर में हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हम तो बोलेंगे HDI में करना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका हेल्थ दो, एजुकेशन दो, स्किल दो, और दीज आर द सेक्टर यू हैव इम्प्रूव योर लाइक ह्यूमन यार, and the first resource of the any country for peoples, you have developed या some like your GDP का एक्सप्लेनेशन खर्च करो टू या में भी। अब देखेंगे आपके हेल्थ पे कितना है, less than 2% ऑफ GDP, एंड हेल्थ एजुकेशन में क्या है, 2% है, 2% है, एंड देन आप स्किलिंग में कोई यूथ नहीं है। इस बार के बजट में बोला भी गया कि यूथ पे ध्यान देना है, तो दीज आर सेक्टर इम्प्रूव द गवर्नमेंट आल्सो। देन अदर सेक्टर लाइक या आर्सेनिक पोल्यूशन, व्हाट इज द आर्सेनिक, दिस आर द आर्सेनिक पोल्यूशन लाइक योर वाटर में है, तो एनवायरमेंटल में से लॉस क्या हो रहा है ये देख लेंगे। तो द आर्सेनिक पोल्यूशन बिकम अ सीरियस इन्वायरमेंटल, तो आर्सेनिक पोल्यूशन जो है ये सीरियस और इन्वायरमेंटल इशू है इन इंडिया, एंड द इंश्योरिंग द वेरियस सोर्सेस लाइक सम लाइक आपका, तो विच सोर्सेस यू हैव सेड दैट, तो द सीरियस इन्वायरमेंटल इशू, तो फर्स्ट आपको आर्सेनिक पोल्यूशन बताने, ये कीवर्ड है, व्हाट इज आर्सेनिक पोल्यूशन। फिर ये सीरियस इन्वायरमेंटल में क्या है, इशू इन इंडिया एंड इंश्योरिंग द वेरियस सोर्सेस, इसके सोर्सेस क्या हैं आर्सेनिक के, फिर डिस्कस द कंपोजिशन मेजरमेंट, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम टैकल करने, तो आर्सेनिक इज़ द हैवी मेटल, arsenic, and the when you food water content in the arsenic beyond the creation limit to the treatment and the arsenic pollution,
एंड द सोर्सेस क्या हैं हम बताए थे आपका, ये फर्स्ट कीवर्ड। देन सेकंड कीवर्ड आपका आ गया। देन इन्वायरमेंटल में इसके लॉस क्या है, फिर सोर्स क्या है। तो इंडस्ट्रियल सोर्स बता देंगे, यूज़ ऑफ द लेदर या इंडस्ट्री में क्या होता है। फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ में डीप ऑफ द रॉक एंड कंटिन्यू टू आर्सेनिक एंड द ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर हमने बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देन फार्मा इंडस्ट्री में अफेक्टिंग फॉर द रिवर्स। फिर दिस मूव ऑन द अदर सेक्टर लाइक एंड consequence like consequence बता देना कि arsenic lead to the many disease like your important funding cells in the our body cells में। then the impact over the cognitive capacity and health is the important population would be the discuss burden increasing and probability for the people decreasing impact to the economic growth एंड मेजरमेंट क्या हम करेंगे अब ये बता देना है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट। अब हमें जब कोई भी इंडस्ट्री तो उसमें हमें स्टिक करना है कि आप जो वेस्ट है आप मटेरियल निकल रहा है इंडस्ट्री से उसको आप डायरेक्ट रिवर पे आप नहीं कर देंगे। एंड देन द गवर्नमेंट द फार्मिंग क्या है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लेनेशन शुड बी द कंट्रीब्यूटेड एंड द यूज ऑफ द हैजार्ड एंड द पेस्टिसाइड वुड बी चेकड। हम पेस्टिसाइड एंड आल्सो चेक करेंगे। द मेडिकल अदर हैजार्ड्स एंड द वेस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैंडलिंग शुड बी द ड्रोन प्रॉपर्टी। फिर इन्होंने क्या किया कि कंक्लूजन में बता दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी द फोकस। अब इन्होंने देखो ये वाले में फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस किए हैं। 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, आप उनको कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लीन सिटी में कर सकते हैं, क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट में दे देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर मूव ऑन अदर सेक्शन, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट क्या है, जीटीएम। तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट क्या है ये आपको वर्ड पता होना चाहिए, तभी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। These are section you have done. Then the green term ahead that the innovation remain। अब यहाँ पे सेकंड टर्म आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड द सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये वर्ड मुझे हमेशा याद रहता था। आई हैव यूज आल्सो दिस आंसर इन माई आई हैव गिवन लाइक अ मेंस टेस्ट सीरीज। तो ग्रीन टर्म अहेड, तो हम अभी दीज आर द रिन्यूएबल एनर्जी बता देंगे। रिन्यूएबल सेक्टर ऑफ इंडिया इज द करेंटली 43 या 34% शेयर ऑफ द ओवरऑल इंस्टेंट इन कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन। दीज आर हो गए। फिर इसमें हम बता देंगे सबसे ज़्यादा हाइड्रो से हम करते हैं, हाईएस्ट है। फिर विंड एनर्जी से करते हैं, सोलर बायो से। फिर न्यूक्लियर हो जाएगा, यहाँ पे टिंडल हो जाएगा। दीज आर फिर लोवेस्ट हम करते हैं बायो एनर्जी से, हाईएस्ट करते हैं हाइड्रो। शेयरिंग तो इन्वायरमेंटल एंड दीज आर द। फिर ग्रीन टर्म अहेड मार्केट क्या इज द प्लेटफॉर्म विच शुड बी द to purchasing of the selling power of agreement and it will be the given a fill of the renewable energy sectors। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्टिविटी हमें देखना है। इट विल बी द ट्रेडिंग लाइक द फर्दर इट इज़ द कंबाइंड फॉर मार्केट ऑयल। प्राइस ऑफ द हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे कि ऑयल की प्राइस वाई द इंक्रीजिंग। देन मूव ऑन अदर सेक्शन, it would be the promote to the information regarding to the further demand। The price for the renewable energy is then decreasing changing for the various rapidly and the GTM क्या, GTM would be the stunting there is the sector later with the price discount। then the option between the concern क्या है, they would be the renewable energy हो गए। then conclusion this is would be the market renewable energy in Reliance sustainable development। दिस आर देन आल्सो हम यूज कर सकते हैं अचीवमेंट के लिए। हम क्या कर सकते हैं, आल्सो अचीव टू द नेशनली डिमांड एंड कंस्ट्रक्शन NDCS अंडर द पेरिस डील क्लाइमेट चेंज। इट वुड बी द लीड टू अचीविंग टू 40% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब हम किस पे शिफ्ट होंगे, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि हमारा COP26 में हम बोले कि हमें 2014 तक में हमें जीरो नेट कार्बन एमिशन जीरो करना है।
तो हमें किस साइड शिफ्ट होना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की साइड शिफ्ट होना, तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम चाहिए एंड थोरियम चाहिए। अदर कंट्री पे हम डिपेंडेंसी हमारी, दीज आर द सेक्टर, तो दीज आर द सेक्टर यू हैव दैट। देन द मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक योर क्वेश्चन नंबर 7, in the context of increasing important technology disaster management through the some light of the application and the GIS and the remote sensor management specific example for India। तो फर्स्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बताना है, लाइक योर सैटेलाइट हो गए, यू हैव मेजरमेंट लाइक योर कब साइक्लोन आएगा, वेदर कास्टिंग कब होगी, दीज आर द you have your and disaster management like landslide, these are area, how to the light application GIS जो ये है आपका सैटेलाइट। देन द रिमोट एंड सेंसस डिमांड, आपका ड्रोन हो गया, जिससे आपका टेक्निकल लेंगे, आपको अपने पूरा ओवरऑल फील्ड स्पेसिफिक एग्जांपल भी देना है। तो फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, तो ये बता देना है। द कीवर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट इज द मैनेजम ऑल द प्रोसेस एंड मिटिगेशन ऑफ सोल्यूशन भी देना, रॉक माइनिंग एंड जॉइनिंग प्रेडिकेशंस एंड द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट डिजास्टर, आफ्टर मतलब जब बिगिनिंग में डिजास्टर होगी एंड देन आफ्टर डिजास्टर के बाद क्या होगा। द टेक्नोलॉजी इज द बिकमिंग फॉर इनेबल फॉर द मेनी एरियाज इंक्लूडिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दीज आर द डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। देन हाउ टू सॉल्व द डिजास्टर एप्लीकेशन लाइक GIS, ये आपका नाविक है, जो नाविक एक सैटेलाइट है, और दीज आर द नाविक एंड GPS जो है GIS ये USA का है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा 3D आप जो गूगल पे देखते हैं ना मैप, सारे सेक्शन के आते हैं, दीज आर द GIS लाइक ए GPS सिस्टम है। तो ये GPS हमारा नाविक है, वो सैटेलाइट है, देन लॉन्च करता है 3D डायमेंशन गिवन अ। तो एप्लीकेशन ऑफ GIS रिमोटिंग सेंसन के थ्रू हम अपने फील्ड को क्रॉप को हैंडल कर सकते हैं। द GIS इन द इंफॉर्मेशन फॉर द सिस्टम जियोग्राफिकल एरियाज and it is the promote geographical information and the area like the slope, altitude and the nearest and the sea, these are the area like you are your field in this area and the why the altitude क्या है उसका and the narrative sea कितनी है, ocean है, offshore है या onshore region है, these are the area you have improvement how to tackle this seasons and the pre disaster and after disaster के बाद what is the solution given to you। तो according to your it would be the help for the learning या learning and making to the risk prone areas। मान लो these are the after earthquake comes and you have also predicated कि earthquake आने वाला है, these are so you have then settlement can be also the remote senses help to the empowering for the weather formation। अब उससे वेदर बता सकते हैं कि कब मानसून वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो आप इस सीज़न में कौन सी क्रॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जांपल में इन्होंने जो साइक्लोन दिया साइक्लोन में क्या होता है कि मछुआरे जाते हैं, उनको साइक्लोन आफ्टर बता दिया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो उससे द ओवर कोस्ट लाइक योर दीज आर द कोस्ट एरिया मैक्सिमम पीपल कैन बी रिमूव इन द योर लैंड एरिया एंड आल्सो अलर्ट भी भेज दिया जाए। तो साइक्लोन फॉरकास्टिंग इट इज़ द स्पीड व्हेन द विल बी द हीट ऑफ द कोस्ट एंड द स्ट्रेंथ लाइक इन्होंने एग्जांपल डाल दिया सुनामी हो गया, साइक्लोन फिर सुनामी यहाँ पे और डाल सकते हैं लाइक एम्फान हो गया, गुलाब हो गया, ये आप नाम भी डाल सकते हैं। द सुनामी नाउ कैन बी द प्रेडिकेटेड विल बी द एडवांस एंड हेल्प फॉर रिस्क रिड्यूसिंग, और ये हेल्प करेगा रिड्यूसिंग ऑफ हेल्प दिस एरिया। फिर द वेनेबिलिटी मैपिंग फॉर द प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ड्यूरिंग डिजास्टर, ये प्री पहले है और ड्यूरिंग जब डिजास्टर आ गया तब क्या करेंगे। रिमोट सेंसिंग गिवन द यूज ऑफ द सेंसिस टू रिड्यूस द पीपल एंड पोस्ट अब कोविड आने के बाद क्या करेंगे आप, जैसे साइक्लोन आ गया अब हो गया वो ड्यूरिंग में था, अब पोस्ट अक्रॉस द डैमेज ऑफ द बेटर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर के लिए करेंगे। देन द हम कंक्लूजन बता देंगे। इंडिया हैज़ द डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉलोइंग द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर द रिमोट सेंसिंग, इंडिया कर रहा है, उसका नाविक है
वो जो सैटेलाइट के माध्यम से, इंडिया के 3 सैटेलाइट है जो ऊपर से भारत की पूरे ओर बॉर्डर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड मैरी टाइम सिक्योरिटी को लिए फेस करते हैं। तो दीज आर द एरिया एंड दीज आर द हाउ टू यूज ऑफ द डिजास्टर लाइक योर साइक्लोन एंड फ्लड आल्सो। दीज आर यू हैव, मतलब क्या करना है कि आपको पहले से बता देना पीपल्स को, वो अवेयर हो जाएंगे ये चीज़ होने वाली है। तो व्हाट टू डू और व्हाट टू डू नॉट डू टू पोस्ट during disaster, post, pre. These are the 3 area you have to write down. Then the CRS, ये तो आपको उसमें भी पूछ लिया था प्रीलिम्स में भी। क्रिस्पर कैस 9 जेनेटिक्स स्कैनिंग रेवोल्यूशन जेनेटिक इन रीडिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वेरियस एरियाज डिस्कस करना है। तो ये आप मैथ्स 3 या BT 365 भी पढ़ लेंगे तो ये आपको मिल जाए। जेनेटिक हैविंग रेवोल्यूशन एंड द जीन एडिटिंग इट इज़ द टेक्निक। ये इससे क्या होता है कि जैसे यू हैव दीज आर द पार्ट ऑफ बॉडी एंड देन बॉडी, जैसे मेरा हैंड है ये डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ से, तो मुझे सेम सेम चीज़ यहाँ मेरे हैंड को बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ अपनी, जैसे मेरी बोन मैरो है एंड आल्सो जो जीन होता है मैं उसको वहाँ से कट करके और दूसरे जगह पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो वो वहाँ से वहाँ पे इम्प्लीमेंट होके वहाँ सही हो जाता है वो बॉडी। तो जीन एडिटिंग इज द प्रोसेस विच द जीन अ पार्ट ऑफ DNA. It can be the change, the addition of the genetic DNA. I have said that these are also said that in this reason. फिर कि देन फिर आपका CRS अगर आप जानते हैं ये क्या है तो आपको बता देना है। डिस्कवर अराउंड द 2010 एंड 2008 कवर्ड द नोबेल प्राइज इन 2000, इसको नोबेल प्राइज मिला। यूज ऑफ द बैक्टीरिया वायरस एंड इन्फेक्टेड फॉर द बैक्टीरिया certain method for the kill the virus and the cutting there is the RNA and DNA। तो दीज अभी इन्होंने डायग्राम के थ्रू बता दिया है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। दीज आर योर like a DNA, these are your body base and these are these। तो अब क्या करना है, हमारे यहाँ से कट डाउन करके हमें यहाँ पेस्ट कर देना। एडिटिंग न्यू बेस ऑफ द यूजिंग टू सीप्रेस इन द टेक्निक एंड दिस आर द DNA। हम कट डाउन करके हमारे बॉडी का जो पार्ट्स गया है मे भी हम वहाँ से दूसरा जोड़ सकते हैं। तो द बेसिस फिर देन क्या करना, केस 9 इज द एक्ट लाइक अ सेंसर फॉर द कट डाउन एंड द रिक्वायर्ड टू साइट ऑफ द DNA एट देन द एडिशन डिक्लाइन फॉर द बेस ऑफ द पेयर डन। अब हमारा पेयर डन। देन एप्लीकेशन क्या है इसका, अब इन्होंने लाइक एप्लीकेशन सारे डायमेंशन से जीन थेरेपी, तो थेरेपी अब इन्होंने सारे डायमेंशन, द चेंजिंग ऑफ द जीनोम, जीन थेरेपी हो गई अलग सेक्टर में हो गया। इससे जीन थेरेपी में क्या करेंगे कि द ट्रीटमेंट एनी डिफरेंट फॉर द जेनेटिक एंड डिसीजेस कैन बी द एंड द ट्रीटेड लाइक अ ब्लड कैंसर जो है इसमें हमारा यूज हो। देन अगर द चेंजिंग ऑफ द जर्मेनिक, अब ये जर्मन द डिफ्यूजन लाइक जीन कैन बी रिमूव और नॉट पास फॉर द अफोर्डेशन। देन द ट्रांसजेनिक लाइक अ डिसीजन काउ विच इज़ द प्रोडक्ट टू द कॉर्न एंड रिच मिल्क। जैसे अब क्या है जो हमारे GM क्रॉप हैं सारे, लाइक योर पैडी मस्टर्ड हो गई, तो उसमें क्या होता है कि हमारा क्रॉप में प्रोडक्शन कम होता है। जैसे लाइक आपने देखा होगा शंकर धान या इस दीज आर द एरिया बहुत सारे। तो चाइना भी यही कर रहा है कि हमारा जैसे राइस का है तो राइस के हमारे जो जीन एडिटिंग हम उसमें कर देते हैं लाइक दिस आर द क्रॉप एंड आल्सो द क्रॉप का हम जो जीन, जैसे आपने गुलाब देखा होगा गुलाब को यहाँ से कट डाउन करके वहाँ पे दूसरा लगा देते हैं तो वहाँ से दूसरा, तो उसकी क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे द पैडी में पहले जो था वो 1 हेक्टेयर में 5 किलो देता था, अब वही पैडी हमने जीन थेरेपी के माध्यम से की, उसका जीन हमने क्या किया डेवलपमेंट करके हम उसकी वही क्रॉप का हमारा पर हेक्टेयर में आ जाएगा 10 किलो। तो दीज आर द इंक्रीजिंग। देन द ट्रांसजेनिंग, देन एग्रीकल्चर सिस्टम में मेकिंग टू द न्यू वैरायटी देखेंगे। देन द ट्रीचिंग लाइक ट्रीचिंग द ट्रेनिंग डिसीज लाइक चेंजिंग एंड दिस इज द इम्यूनि पीपल फॉर इम्यूनेशन। फिर हमने कंक्लूजन दे दिया, दस दैट इज द रीजन फॉर अपॉइंटेड द वाइड वैरायटी एप्लीकेशन लाइक द ethical use. This is the rich technology would be the insert to the passing various low and pressure regulation. These are sector and prove that. Then the like your other question, financial action task force.
ये पूछ लिया, किस फील्ड में पूछा, किस पर्सपेक्टिव में। तो ब्रिंग आउट द प्ले, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड टैकल द मेजरमेंट एंड द मनी लॉन्ड्रिंग। तो फर्स्ट आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बता दें, देन मनी लॉन्ड्रिंग बता देना है, फिर इसका रोल क्या है, देन थर्ड कीवर्ड हो गया एंड रोल बता देना है। तो आप जानते ही होंगे कि ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बेस में काम होता है एंड जिस कंट्री को लगा दिया जाता है उसको मनी सप्लाई नहीं मिलती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इट इज़ द प्रोसेस विच द यूज ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक फ्रॉम ऑफ वन चैनल टू अनदर चैनल, यूजली द skip country and regulatory regions, and money earned through the illegal activities like your means it is the laundering for the channel to the investment legal modes business to black money and white money, and illegal activities like drugs trafficking and the terrorist activities. तो आई हैव आल्सो मेंशन कि जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जैसे दिस इज़ पर्टिकुलर थिंग, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करे आपने, मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग सप्लाई कर दिया, तो उससे क्या होता है कि उससे दिस आर द लाइक इंडिया, ये गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल है, ये गोल्डन क्रिश है, ये अफ़गानिस्तान, ये म्यांमार का है। इधर ओपीएम की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ इधर सप्लाई करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत करते हैं, तरस्की मानव की। और द टेररिस्ट फंडिंग, हम टेररिस्ट को फंडिंग देते हैं। दिस आर द हमारा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। अब ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या है कि वो प्रोवाइड करती है कि इनको फंडिंग या फंडिंग ना दिया जाए, ये गलत मिस यूज़ पैसे का करते हैं। लाइक योर टेररिस्ट फंडिंग में देते तो उससे टेररिंग आईएसआई अलकायदा ये सब तैयार हो जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि टेररिज्म को इंक्रीजिंग मिलती है, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दिस फिर हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बता देना व्हाट इज इसका रोल क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ये एक क्वेश्चन आल्सो आ चुका है, तो आप इस पर ध्यान कीजिए। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द ग्लोबल body for the which is the aim to the provide the money laundering and especially which is the fuel of the terrorism and India is the also member। अब इसमें इंडिया also member भी है। तो अब मूव ऑन द अदर सेक्शन एंड दे द मेंटेनिंग द ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट ऑफ द कंट्री। ये क्या करता है कि आपको जैसे ये सारी कंट्री है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है, एक ग्रे लिस्ट में, एक ब्लैक लिस्ट में। तो जो जैसे ग्रे लिस्ट में रहती हैं उनको फंडिंग मिलती है पर उतना ज़्यादा नहीं मिलती। जो ब्लैक लिस्ट में रहती हैं लाइक आपका ईरान था, साउथ कोरिया था, तो दीज आर एंड फिर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, तो इसको फंडिंग कम मिलती है। देन अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाएगी तो ब्लैक लिस्ट में एक भी फंडिंग नहीं मिलेगी। जैसे आईएमएफ है, हमारे यहाँ फ्लड आ गया तो आईएमएफ हमें पैसा देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, तो यूएनओ दे सकता है। अगर ये कंट्री देंगी तो फंड जब देती हैं तो फिर द इन्वेस्टमेंट पैटर्न लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री गेट्स टू द इम्प्रूव दी कोर एक्टिविटीज लाइक एडॉप्टेशन मेजरमेंट विच द स्टॉप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ द प्लेस्ड ऑन द अंडर द लिस्ट ऑफ ग्रे लिस्ट। तो अब पाकिस्तान को टाइमिंग दिया गया था कि आप ग्रे लिस्ट से इम्प्रूव करो, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ गया। आपको पहले उसको 18 मंथ दिया गया, फिर 12 मंथ दिया गया कि आप, और कोविड आ गया तो जिससे पाकिस्तान अपने ग्रे लिस्ट नहीं इम्प्रूव कर पाया। बट देर इज़ द आल्सो इफेक्टिंग वेरियस फॉर प्रमोटिंग टू द मच टाइम फॉर द कंट्री पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड द अदर कंट्री। So these are the conclusion which is the also focus for effectivity and the move on the your last question in this video। फिर then I have will discuss your 250 words in other video and this is first your question is saying that first you have know the your question का keyword क्या है। The discuss the recent reform has been the undertaken for the national सिक्योरिटी अचीवमेंट। अब हम अपने नेशनल सिक्योरिटी है, दीज आर द हमारा बॉर्डर लाइक म्यांमार, श्रीलंका एंड द पाकिस्तान, चाइना के साथ। तो हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या कहते हैं, रिसेंट रिफॉर्म हम क्या किए, अंडरटेकन द नेशनल सिक्योरिटी। तो हमें फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी हमारा कीवर्ड हो गया, तो नेशनल सिक्योरिटी बता लेंगे। अचीवमेंट क्या किया, तो हम नेशनल सिक्योरिटी अचीवमेंट इट इज़ द ब्रॉड फ्रेमवर्क विच इज़ द
consists of the impact for the official position and committee group, and which is the overtake for the information security for the country, and it like NSA, the National Security Advisor, now the head of the maintaining committee, promoting committee. These are the section. Then the nuclear management, the growth of the मिनिस्टर एंड हेड टू द प्राइम मिनिस्टर, ये अब जो मीटिंग होती है ये मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर की न्यूक्लियर मैनेजमेंट बेस्ड होती है. देन द मूव बाय द नेशनल सिक्योरिटी, हम इसमें क्या इम्प्रूव किए तो हमें ये बताना है. व्हाट इज़ द चेंजिंग वेयर इज द थ्रू, तो इट इज़ द मेक थिंग फॉर द स्टेलाइन द मोर अकाउंटेबल एंड फास्टर डिक्लाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, हमें फास्ट डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा. देन द कंट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग अवॉइड टू द कंस्ट्रक्शन द पावर one head and including like ERT and cyberspace, nuclear and space war and war for data security, promoting to the consumption and strategy and the future threat. तो हमारा जैसे these are the इंडिया, तो these are like योर हमारा थ्रेट क्या है. साइबर अटैक का हमें बहुत ज़्यादा थे, अभी एम्स में हुआ था, हम यहाँ डिस्कस कर सकते थे. एग्जांपल साइबर स्पेस हो गया, न्यूक्लियर थ्रेट हो गया. देन स्पेस वार के लिए हमारा क्या, स्पेस वार के लिए हमारा सैटेलाइट, एंड दिस आर द. देन द डाटा सिक्योरिटी, हमारा मान लो एम्स का डाटा उन्होंने हैक करके सारा डाटा अपने कब्जे में कर लिया, तो दीज आर. फिर हम इसमें क्या करेंगे, कंक्लूजन देंगे कि हम सोल्यूशन देंगे. इन दिस द प्रोवाइडेड टू द कंपेशन टू स्ट्रेटजी माइंड फ्यूचर थ्रेट, हमें फ्यूचर में जो खतरा है उसको हम सॉल्व करेंगे इसके माध्यम से. तो दीज आर द सेक्शन आई विल डिस्कस, and these are the helpful for your preparation, and these are the how to write answer in good manner. In this next video I will discuss 250 words and the question number 11. These are the enough for this video. Thank you for watching this video. Thank you.